वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईडीबीआई का जो असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहा है उसमें बेसिकली है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं इन दोनों पोस्ट के रिगार्डिंग, तो आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो पोस्ट निकली हुई हैं वो दो तरह की पोस्ट हैं। पहली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए और दूसरी पोस्ट है एग्जीक्यूटिव। तो दोनों को आपको समझना होगा कि दोनों पोस्ट में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के बारे में। देखो, इस ग्रेड ए में क्या है, कंप्लीट 1000 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और ये वैकेंसीज फिल किसके द्वारा होंगी, 1 साल का एक आपका कोर्स होगा। ये होता है बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फिनेंस। ठीक है, अब ये डिप्लोमा होगा तो इसकी फ़ीस क्या होगी, इसके बारे में भी हम यहाँ पर समझेंगे और साथ में क्या स्टिपेंड दिया जाएगा। तो देखो, इसमें क्या है, 9 मंथ और 3 मंथ, ये दो तरह से दो कैटेगरी कर लीजिए आप, 9 मंथ और 3 मंथ्स का। 9 मंथ का एक क्लासरूम कोर्स होगा जो आपका बेंगलुरु में होगा और 3 मंथ्स का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो आपका कहाँ पर होगा, आईडीबीआई की ब्रांच में होगा। ठीक है, ये आप पोस्ट कर दिए जाएंगे मतलब एज अ मैनेजर। ठीक है, 3 मंथ्स के लिए आपकी इंटर्नशिप होगी जिसमें आपको कुछ पे आउट भी मिलेगा। तो अगर बात की जाए टोटल फीस कितनी है, ये है 3.5 लाख रुपीज़ की। तो क्या है कि ये बैंक अब आईबीपीएस के थ्रू इसका रिक्रूटमेंट इन 1000 पोस्ट के लिए नहीं हो रहा है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि आपको 3.5 लाख रुपीज़ पे करने होंगे, ये 9 मंथ के कोर्स की फीस होगी और इन 9 मंथ के कोर्स के दौरान आपको एक तरह का एक पैसे भी कुछ दिए जाएंगे। ठीक है, और बात की जाए तो इस 3.5 लाख का हम फाइनेंस भी करा सकते हैं और ये आईडीबीआई की तरफ से एज ए एजुकेशन लोन भी आपका हो सकता है। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ सर्टेन कंडीशंस इसकी हैं। जैसे पहली कंडीशन ये है कि 3 साल की जो है ज्वाइनिंग सर्विस होगी, 3 ईयर, और अगर आप तोड़ते हैं तो इस बॉन्ड को अगर आप ब्रेक कर देते हैं तो 2 लाख का आपका बॉन्ड है। ठीक है, और ये पे बॉन्ड है 2 लाख का, कि आप 2 लाख का बॉन्ड पे करने के बाद ही यहाँ से आप अपनी सर्विसेज को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 साल की तो ज्वाइनिंग आपकी सर्विस होगी, ये आपको देना ही देना होगी। ओके, अब अगर बात करूँ स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर में पे आउट हमें मिलेगा असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, बता रहा हूँ मैं आपको ये। तो देखो, 9 मंथ और 3 मंथ मैंने आपको बताया था, 9 मंथ तक आपको 2500 मतलब 2500 रुपये ये आपको स्टिपेंड के तौर पर मिलते रहेंगे। उसके बाद जो लास्ट के 3 मंथ्स होंगे, उन 3 मंथ्स में आपको ब्रांच में एज अ असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दी जाएगी और उसमें आपको 10,000 स्टिपेंड मिलेगा। ठीक है, अब आपका जब सक्सेसफुली 1 साल ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में जो आपका पे ग्रेड पे होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी और आपकी पोस्ट जो होगी वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होगी। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होगी और आपको ग्रेड पे होगा 14400। ठीक है, 14,400 का ये आपका बेसिक के साथ में। ये अल्टीमेटली जो सैलरी है ये आपकी ठीक ठाक बनेगी, अभी एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकता कितनी सैलरी बनेगी, ये बैंक डिसाइड करेगा कि इस पे आउट में कितनी सैलरी डिसाइड होती है। अब अगर बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, तो देखो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो इंग्लिश का, क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये 4 सेक्शंस होंगे और इसमें 50-50 क्वेश्चंस हर एक सेक्शन में होंगे आपके, और इसमें 50-50 मार्क्स के होंगे। कंपोजिट टाइम जो है वो आपको 2 घंटे का दिया जाएगा और आप ये मान के चलेगा कि आपके 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी होगी। जिन लोगों का रिटन क्वालिफाई हो जाएगा उनको पीआई के लिए बुलाया जाएगा, मतलब कि उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा। जिन लोगों का जो उनकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो सिक्योर कर लेंगे आईडीबीआई एग्जाम्स की, तो उसके बाद उनका पीआई होगा। तो जो पीआई में क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद मेरिट तैयार होगी और मेरिट में जो भी 1000 लोग आते हैं उसमें क्या है कि उन लोगों की 9 मंथ और 3 मंथ्स का जो प्रोग्राम है उनका, उसके लिए उनको पे करना पड़ेगा 350, मतलब कि 3,50,000। ठीक है, ये पैटर्न बेसिकली है। अब बात की जाए जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसके लिए क्या है, तो उसमें 500 वैकेंसी है कम्प्लीटली और इसका पैटर्न थोड़ा दूसरी तरह से है। देखो, अल्टीमेटली आपको एग्जीक्यूटिव के बाद भी जो पोस्ट मिलेगी वो असिस्टेंट मैनेजर की मिल जाएगी, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि जो पहले ईयर में क्या है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा। जब आपका सक्सेसफुली उसके बाद आपकी ये 3 साल तक कंटिन्यू रहेगी। तो 3 साल जब सक्सेसफुली आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की सर्विस को पूरा कर लिया तो जो भी कैंडिडेट है वो एलिजिबल हो जाएगा असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, लेकिन उसके लिए भी आईडीआई बैंक क्या है, उसका एक सिलेक्शन प्रोसेस है, वो उसको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दोनों पोस्ट ठीक है, क्योंकि अभी क्या होगा, आने वाले टाइम पर जब वैकेंसीज कम हो जाएंगी तो मोस्ट ऑफ मणिपाल के थ्रू ही रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो अगर 1000 की वैकेंसीज भी निकल रही हैं ये भी अपने आप में बहुत है।
ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर क्या पे आउट रहेगा 3 साल तक, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको 17,000 पर मंथ मिलेगा, और सेकंड ईयर में 18,500, और थर्ड ईयर में आपको 20,000। इसके बाद में बैंक डिसाइड करेगी आपका जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, उसमें उसका सिलेक्शन प्रोसेस का पीरियड होगा, और जो भी उसके अकॉर्डिंग सेट किया जाएगा। ठीक है। अब जो लोग ऑनलाइन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और कट ऑफ के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर ये वाली पोस्ट अलॉट की जाएगी। ठीक है। अब अगर बात की जाए एग्जामिनेशन का नेचर कैसा होगा इसका, तो इसमें केवल आपके 3 टेस्ट होंगे। एक आपका रीजनिंग का होगा, एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, और एक आपका क्वांट का टेस्ट होगा। ठीक है। तो अगर इन 3 टेस्ट की बात की जाए, तो इसमें 50 नंबर का आपका रीजनिंग होगा, इंग्लिश 50 नंबर का, क्वांट 50 नंबर का। टोटल 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स होंगे, और टाइम लिमिट जो है वो 90 मार्क्स की, 90 मिनट्स दिया जाएगा। 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी होगी। और ये जिन लोगों का टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा, उनके लिए इस पर मेरिट एक तैयार की जाएगी, और मेरिट बेस पर लोगों को बुलाया जाएगा, और उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उनको एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए वो लोग अपीयर हो जाएंगे। ठीक है। डिटेल में आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर सिलेबस की बात करूं, तो देखो जो भी एग्जीक्यूटिव का सिलेबस है या फिर असिस्टेंट मैनेजर का सिलेबस है, दोनों का सिलेबस जो है वो 100% सेम है, क्योंकि टॉपिक यही सब आने हैं। तो अगर हम बात करें रीजनिंग में, तो देखो कुछ कोर टॉपिक हैं जिनको आप अच्छे से तैयार कर लो। कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट बेस्ड सीरीज जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, और ब्लड रिलेशन और रैंकिंग के आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं मिसलेनियस सेक्शन में आ जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और ऑलरेडी अगर 50 नंबर की रीजनिंग है, तो सेलोगिज्म्स और आपका इनइक्वालिटी, ये 2 पोर्शन 5-5 मार्क्स के यहाँ पर बनेंगे। और अगर बात की जाए सिटिंग अरेंजमेंट और पजल टेस्ट की, तो ये आपके हाईली वेटेड टॉपिक होते हैं। इसमें आप मान के चलेगा कि 10 से 15 नंबर के आपके क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। इनपुट आउटपुट एक्सपेक्टेड है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये सिलेबस आपका रहेगा, तो आपको कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। इनके ऊपर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके टॉपिक से क्वेश्चंस आपके आसानी से बनेंगे। अब अगर मैं क्वांट की बात करूँ, तो क्वांट में देखो अल्टीमेटली डीआई का सेक्शन हर एक एग्जाम्स में ज़्यादा वेटेज रखता है। तो डीआई 10 मार्क्स की मिनिमम आती है। अगर 50 नंबर का टोटल पेपर है आपका, तो 10 to 15 मार्क्स के डीआई से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये 5 नंबर का आपका आ जाता है। और अगर बात करूं एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन जो है ये 10 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर में भी ये सिलेबस में आता है, क्योंकि 5 मार्क्स वहाँ पर भी आ सकते हैं। और अरिथमेटिक मिसलेनियस सेक्शन होता है, यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चंस बनते हैं 10 मार्क्स के। नंबर सीरीज हर एक एग्जाम्स में 5 मार्क्स की आती है। तो अगर हम जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं पहले हम उनके ऊपर जाएंगे, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के रूप में हम बनाएंगे। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, क्वांट के लगभग मैंने 190 प्लस वीडियोस अभी तक बनाए हैं। तो आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पर नंबर सीरीज के भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, अप्रॉक्सीमेशन भी मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। बात की जाए इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इंग्लिश का सिलेबस जो है वो बिल्कुल स्टैटिक रहता है, केवल इसका नेचर चेंज होता रहता है। तो क्या होता है, कभी कंप्रेंशन पूछा जाता है तो उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं पूछा जाता है, कभी पूछ लिया जाता है। लेकिन आपसे ये रीडिंग कंप्रेंशन आरसी पूछा जाता है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली 10 to 15 मार्क्स का होता है। ठीक है। 2 आरसी आते हैं तो 15 मार्क्स के होते हैं, एक पूछा आता है तो 8 to 10 मार्क्स का होता है। पैराजम्बल्स आपका 10 मार्क्स का होता है, क्लॉज टेस्ट आपका 10 मार्क्स का आता है। फिलर्स आपके जब आते हैं तो ये 5 to 10 मार्क्स के आ जाते हैं। ठीक है। कभी डबल फिलर्स भी आते हैं। और एरर स्पॉटिंग और करेक्शन की बात की जाए, तो ये हमारा 5 मार्क्स का आता ही आता है। कभी कभी क्या होता है, स्पेलिंग भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो अल्टीमेटली हमारा सिलेबस यही है, क्योंकि अब पैसेज हमें किस तरह के सॉल्व करने हैं। पैसेज आपके इकोनॉमिक बेस भी हो सकते हैं, द हिंदू एडिटोरियल से, या फिर डायरेक्टली स्टोरी बेस्ड भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों तरह के पैसेज को सॉल्व करना है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा कि ये सारी चीज़ें हमारी हैबिट में आएंगी, और हम यहाँ पर एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं। अब जीए के लिए आप ज़्यादा परेशान मत हो। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ, तो पिछले 4 महीनों का करंट अफेयर्स जिस डेट में आपका एग्जाम है उससे पहले, और जिस करंट मंथ में आपका एग्जाम होता है, आप वहाँ पर, ठीक है, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, दैट इज करंट मंथ। ठीक है। तो क्या करना है हमें कि जनरल अवेयरनेस जो आपका करंट मंथ है उसको प्रिपेयर करना है, प्लस इससे 4 महीने पहले। ठीक है। और करंट अफेयर्स में पूछा गया जाता है कि आपके नए नेशनल अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल लेवल पर जो अपॉइंटमेंट हुए, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, सबमिट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ऑबिचुरी जो रिसेंटली
पर्सन ऐसे हैं जिनकी डेथ हुई है या फिर जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अब साथ में कुछ आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल की न्यूज़ भी आती है, तो इन सब चीज़ों को देख सकते हैं आप। अगर आपको डिटेल्ड में जनरल अवेयरनेस का सिलेबस देखना है तो ये एक वीडियो मैंने बनाई है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस का बहुत कंप्रेहेंसिव वीडियो मैंने ये बनाया है, तो इसमें मैंने सारे टॉपिक जो हैं वो डिफाइन किए हैं। ओके, तो दोस्तों हमें क्या करना है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस से क्या होगा कि हमारे सिलेक्शन के प्रोसेस जो है वो काफ़ी आसान हो जाएंगे। क्योंकि आजकल जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो सारे के सारे बात की जाए तो प्रैक्टिस ओरिएंटेड होते हैं, कभी भी ट्रेडिशनल वे में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अब अगर आप प्रैक्टिस लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पता चलता रहेगा नया क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो रहा है। और कुछ क्वेश्चन तो हमारे ग्रुप में फॉर्म होते हैं, जैसे कभी किसी क्वेश्चन में परसेंटेज का टॉपिक भी लगेगा, रेशियो भी लग जाएगा, एवरेज भी लग जाएगा। अब डीआई आपका आता है, वो तो ग्रुप फॉर्मेट में आता है, डीआई से आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका एवरेज का पूछा आता है, एक आपका रेशियो का पूछा आता है, और उसके बाद में आपका व्हाट परसेंट मोर देन, ये मतलब कंप्लीटली परसेंटेज कह सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपका मिसलेनियस पूछ लिया जाता है। तो आजकल जो क्वेश्चन हैं आपको ग्रुप नेचर वाइज हो गए हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें पता कब चल सकती है, जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में आप 2 फॉलो कर सकते हैं। एक तो बीएससी पब्लिकेशन मैंने आपको बताया है, बीएससी पब्लिकेशन के लास्ट 10 ईयर्स के आप पीओ के पेपर पिक कर सकते हैं। आईबीपीएस पीओ का पेपर पिक कर लो। देखो अल्टीमेटली सिलेबस सबका सेम होता है, नेचर वाइज क्वेश्चन भी सेम होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप आईबीपीएस पीओ के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं तो क्लर्क की प्रिपरेशन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि क्लर्क का लेवल पीओ से थोड़ा सा हल्का होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो पीओ के क्वेश्चंस वहाँ पर कवर नहीं हो सकते। तो मैं यही कहूँगा कि आप ऑनलाइन स्पीड टेस्ट कम से कम 1 डे पर डे दें, जिससे आपकी एक हैबिट बनी रहे और आपको ये सारे क्वेश्चंस बनाने में आसानी हो। दोस्तों प्लेलिस्ट देखने के लिए आपको क्वांट की प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी, और रीजनिंग की कंप्रेहेंसिव वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी वीडियो 200 के अराउंड में है। और साथ में इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारा फेसबुक का पेज ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में ट्वीट कर सकते हैं @M करंट अफेयर से। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।